हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे विकास व अभिवृद्धि के बारे में। विकास व अभिवृद्धि क्या है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विकास व अभिवृद्धि की परिभाषाएं कौन कौन सी है और किस किसने दी। सबसे पहले हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं मुनरो। मुनरो ने कहा है कि विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है जिसमें बच्चा पूर्ण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। यानी कौन सी अवस्था से? पूर्ण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। इसे हम क्या कहते हैं? विकास। विकास में कहाँ से कहाँ तक? पूर्ण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक। ये किसके अकॉर्डिंग? मुनरो के अकॉर्डिंग। फिर आता है हमारा फ्रैंक। एक वैज्ञानिक थे फ्रैंक। फ्रैंक ने कहा कि कोशिकाओं में जो गुणात्मक वृद्धि होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। ये ध्यान रखना, कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। ये किसने कहा है? फ्रैंक ने। इसके बाद में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक आते हैं हरलोक। हरलोक ने कहा है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं व योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है। यानी प्रस्फुटित यानी दिखाता है। प्रस्फुटित का मतलब होता है दिखाना। यानी हर लोग कहते हैं कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं व योग्यताओं को दिखाता है। किसने कहा? हर लोग ने। हर लोग ने कहा है कि विकास में 4 परिवर्तनों को शामिल किया। कितने परिवर्तनों को? 4 परिवर्तनों को हर लोग ने विकास में शामिल किया। कौन कौन से? एक तो उन्होंने कहा कि आकार में परिवर्तन होता है, वो भी विकास में आता है। जो व्यक्ति के अनुपात में परिवर्तन होता है वो भी इसमें मतलब आपके विकास में आता है। जो पुराने चिन्हों का लोप और नए चिन्हों का उदय, ये भी किस में आएंगे? विकास में शामिल होंगे। यानी आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप और नए चिन्हों का उदय, ये किसने 4 परिवर्तन बताए? हर लोग ने। हर लोग ने 4 परिवर्तन बताए। कहाँ कि यह विकास में 4 परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। ये ध्यान रखना। फिर हर लोग कहते हैं कि हर लोग ने विकास को गुणात्मक व अभिवृद्धि को मात्रात्मक परिवर्तन कहा है। हर लोग ने कहा है कि विकास होता है वह गुणात्मक परिवर्तन होता है, जबकि अभिवृद्धि होती है वह मात्रात्मक परिवर्तन होती है। इसके बाद में हम देखें दोस्तों कि विकास का अर्थ क्या है। तो ये एनसीईआरटी के अनुसार ये दोनों परिभाषाएं हैं, इनको देखना। ये भी है, ये भी एनसीईआरटी में दी हुई 11वीं क्लास में, और ये भी दी हुई है, तो दोनों को देखना। तो अधिक प्रगति, अधिक प्रकटीकरण, अधिक परिपक्वता की ओर जाना। यानी व्यक्ति अपनी प्रगति, अधिक प्रकटीकरण और परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरिटी की तरफ जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। एक और आता है कि विकास में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। एक तो कर्मिक जैविक परिवर्तन, जो जैविक परिवर्तन होते हैं उनको, जो हमारी वृद्धि होती है अभिवृद्धि, उसको भी शामिल किया जाता है। हमारी क्षमता यानी कैपेसिटी, उसको भी शामिल किया जाता है। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, इसको भी किस में शामिल किया जाता है? विकास में शामिल किया जाता है। और वातावरण, इन सब की क्या है? वातावरण के साथ अंतःक्रिया यानी एनवायरनमेंट के साथ अंतःक्रिया, इन सब की क्या कहलाती है? विकास कहलाती है। विकास में और क्या आता है? शरीर और मन में होने वाले परिवर्तनों को विकास में शामिल किया जाता है। ये ध्यान रखना। जबकि अभिवृद्धि में शरीर तथा उसके अवयवों में होने वाला परिवर्तन ही शामिल होता है। यानी अभिवृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, जबकि विकास सभी परिवर्तनों से संबंधित है। ये भी ध्यान रखना। गैसेल होते हैं एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा है कि विकास का अवलोकन व मूल्यांकन कुछ सीमा तक किया जा सकता है। किस 3 रूपों में किया जा सकता है। 3 रूप कौन कौन से? एक तो शरीर रचनात्मक, दूसरा है शरीर क्रिया विज्ञानात्मक या शरीर क्रियात्मक, ये भी ध्यान रखना, और व्यवहारात्मक। यानी ये कहते हैं कि जो शरीर में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं, और जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उनका हम क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन कर सकते हैं। किस में? मूल्यांकन कर सकते हैं विकास का। इन तीनों के आधार पर विकास का हम क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे विकास व अभिवृद्धि में अंतर। विकास व अभिवृद्धि में क्या अंतर है? विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। ये समझिए दोस्तों, जैसे कि ये है एक सर्किल, इसमें अनेक भाग है। क्या है? अनेक भाग है छोटे छोटे। इनमें से
एक भाग ये शारीरिक परिवर्तन का है, जिसे हम क्या कहते हैं, अभिवर्ती कहते हैं। जबकि विकास में सभी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है, इनको सबको, जैसे सामाजिक, संवेगात्मक, विकासात्मक, सभी परिवर्तनों को इसमें शामिल किया जाता है, ये ध्यान रखना। जबकि अभिवर्ती में किनको शामिल किया जाता है, केवल और केवल मात्रात्मक परिवर्तनों को ही शामिल किया जाता है, ये ध्यान रखना। विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास क्या चलता है दोस्तों, जीवन पर्यंत चलता है, मतलब जन्म से लगाकर, यानी गर्भकाल से शुरू हो जाता है। कहाँ से, गर्भकाल से शुरू होकर विकास कहाँ तक चलता है, तो मृत्यु प्रांत चलता है। कहाँ तक चलता है, मृत्यु प्रांत, यानी जीवन पर्यंत चलता है, ये ध्यान रखना। जबकि अभिवर्ती होती है वो मध्य किशोर अवस्था तक चलती है। कहाँ तक चलती है, यानी हम कह सकते हैं कि अभिवर्ती का निर्धारित समय होता है, जबकि विकास का कोई निर्धारित समय नहीं होता है, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये किसने कहा है, स्किनर ने, ये ध्यान रखना। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये किसने कहा है, स्किनर ने। विकास में सभी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है, जबकि अभिवर्ती में केवल शारीरिक परिवर्तनों को शामिल किया जाता है, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। विकास एकीकृत होता है। एकीकृत कैसे होता है दोस्तों, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास। जैसे शारीरिक विकास किसी व्यक्ति का कमज़ोर है, मतलब शरीर से वो स्वस्थ नहीं है, तो उसका मानसिक विकास भी क्या होगा, उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होगा। यानी ये सभी पहलुओं को आपस में जोड़कर चलता है, इसीलिए इसे एकीकृत कहा जाता है। विकास एकीकृत होता है, जबकि अभिवर्ती क्या होती है, एकीकृत नहीं होती है, यह विकास का एक भाग होती है। अभिवर्ती क्या होती है, एकीकृत नहीं होती है, विकास का एक भाग होती है। विकास एकीकृत होता है, ये किसने कहा है, हरलोक ने। हरलोक ने क्या कहा है, विकास एकीकृत होता है। इसके बाद में हम देखें, विकास की संरचना व कार्य दोनों में सुधार किया जा सकता है, जबकि अभिवर्ती की केवल संरचना में सुधार किया जा सकता है, ये ध्यान रखें। विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है, जबकि अभिवर्ती को मापा जा सकता है। यानी अभिवर्ती को हम माप सकते हैं, किसी व्यक्ति की लंबाई बढ़ रही है उसको हम माप सकते हैं, जबकि विकास का कुछ हदों तक, हमने अभी देखा, गैसल ने बताया कि कुछ हदों तक, यानी 3 रूपों में विकास का मूल्यांकन किया जा सकता है। वातावरण व जीवन दोनों पर निर्भर होती है। यानी विकास वातावरण व जीवन का मतलब वंशानुक्रम, यानी विकास होता है वह वातावरण व वंशानुक्रम दोनों पर निर्भर होता है। जबकि मतलब अभिवर्ती किस पर निर्भर होती है, केवल वातावरण पर निर्भर करती है, यह ध्यान रखना। विकास में रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन होता है, जबकि अभिवर्ती में केवल रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। इसका मतलब समझिए दोस्तों कि अभिवर्ती यानी वर्दी होती है वह हमेशा बढ़ती रहती है। क्या होती है, बढ़ती रहती है, जबकि विकास कभी घटता है कभी बढ़ता है। ऐसे समझ लीजिए दोस्तों, विकास कभी बढ़ता है घटता है, चलता रहता है। यानी विकास में रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों परिवर्तन शामिल हो सकते हैं, ये ध्यान रखिए। विकास अभिवर्ती से पहले होता है, जबकि अभिवर्ती विकास के बाद में होती है। विकास वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है, जबकि अभिवर्ती रेखीय लाइनर होती है। यानी वर्तुलाकार कैसे दोस्तों, स्पाइरल, इस तरीके से। यानी विकास कभी भी, जबकि अभिवर्ती लाइनर होती है, ऐसे ऐसे हमेशा बढ़ती ही जाएगी। जबकि विकास क्या होता है, बड़ा, फिर कहीं पे घट जाएगा, फिर बढ़ा, फिर कहीं पे स्थिर, फिर घटा, फिर बढ़ा, ऐसे चलता रहेगा दोस्तों। विकास स्पाइरल होता है। इसके बाद में देखें हम, विकास का केवल हम अनुमान लगा सकते हैं, जबकि वृद्धि को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये 11 हमने बताए हैं, इन दोनों में अंतर, ये आपको याद होने चाहिए दोस्तों। इसके बाद में कुछ विशेष बातें और देखते हैं विकास व अभिवर्ती से संबंधित। विकास व अभिवर्ती दोनों आपस में पूरक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, पूरक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कि मतलब विकास व अभिवर्ती दोनों में संबंध होता है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, ये ध्यान रखना। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। यानी बिना वृद्धि के भी विकास संभव है। यानी दोस्तों वृद्धि नहीं हो तो भी विकास होगा, यानी विकास में वृद्धि हो ये ज़रूरी नहीं।
विकास किसी भी अवस्था में सामान्य नहीं होता है, यानी विकास की प्रत्येक अवस्था में क्या होता है, जोखिम होता है, ये भी ध्यान रखना। विकास संचयी होता है, संचयी का मतलब जोड़ना। अभी हमने एकीकृत पढ़ाना वही है, संचयी का मतलब होता है जोड़ना, यानी एक दूसरे को विकास क्या करता है, जोड़ता जाता है, ये ध्यान रखना। संचयी का मतलब होता है जोड़ना। इसके बाद में देखें हम, प्रारंभिक विकास प्रवृत्ति विकास से महत्वपूर्ण होता है, यानी जो बालक का शुरू का मतलब है शैशवावस्था बाल्यावस्था तक का जो विकास होता है वो क्या होता है, 5-6 साल में जो विकास होता है वो मतलब आगे के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये ध्यान रखना। यानी प्रवृत्ति विकास महत्वपूर्ण, प्रवृत्ति विकास से प्रारंभिक विकास क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, ये भी ध्यान रखना। विकास परिपक्वता व सीखने का परिणाम है, यानी विकास किसका परिणाम है, मैच्योरिटी। परिपक्वता का मतलब हो गया मैच्योरिटी और सीखने का मतलब हो गया लर्निंग, यानी मैच्योरिटी व लर्निंग दोनों का परिणाम क्या है, विकास है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में हम देखें, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों व ऐतिहासिक दशाओं से भी प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है दोस्तों, सांस्कृतिक परिवर्तन, जो संस्कृति में हमारे परिवर्तन आते हैं उनसे भी हमारा विकास प्रभावित होगा, जबकि ऐतिहासिक दशाओं से भी परिवर्तन मतलब ये आपका विकास प्रभावित होगा। जैसे आपके घर की ऐतिहासिक दशा कैसी है, आप यदि एक गरीब परिवार से हो गए तो आपका विकास भी मतलब कुछ हद तक कम होगा, यानी शारीरिक विकास मानसिक विकास कैसा भी विकास वो कुछ हद तक कम होगा एक मतलब समृद्ध परिवार के बजाय, ये ध्यान रखना। यानी ऐतिहासिक दशाएं और सांस्कृतिक परिवर्तन भी क्या करता है, विकास को प्रभावित करता है। फिर आता है एक ब्रोनफेन ब्रेनर, इनका एक मतलब मॉडल था विकास का परिस्थिति परक दृष्टिकोण। ये क्या कहता है, ये विकास में परिवेश यानी वातावरण की भूमिका, परिवेश का मतलब होता है दोस्तों वातावरण, ये ध्यान रखना। परिवेश का मतलब क्या होता है, वातावरण, परिवेश की भूमिका पर बल देता है। यानी ब्रोनफेन ब्रेनर का विकास का परिस्थिति परक दृष्टिकोण है वे विकास में परिवेश की भूमिका, यानी इन्होंने कहा है कि विकास में वातावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ना कि वंशानुक्रम की, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद में आता है सामाजिक प्रत्याशा। सामाजिक प्रत्याशा क्या है, यानी प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में समाज बच्चों से कुछ उम्मीद करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक प्रत्याशा कहते हैं। हेविंगहर्स्ट ने सामाजिक प्रत्याशा को विकासात्मक पाठ कहा है, ये भी ध्यान रखना। यानी सामाजिक प्रत्याशा क्या है कि जिस एज में बालक जाता जाएगा समाज उससे उस प्रकार की उम्मीदें करना शुरू कर देगा, और इसी को हेविंगहर्स्ट ने क्या कहा है, हेविंगहर्स्ट ने विकासात्मक पाठ कहा है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में हम देखें, विकास निर्वात में घटित नहीं होता है जबकि सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ में सन्निहित होता है। विकास किस में घटित नहीं होता, निर्वात में घटित नहीं होता है, किस में शामिल होता है, सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भों में यह क्या होता है, शामिल होता है, ये ध्यान रखना। ओके दोस्तों, ये आपकी क्लास समाप्त होती है आज। बाय, कल मिलेंगे वापस नए वीडियो के साथ में।